पीएम मोदी का 3 दिवसीय गुजरात का दौरा। गांधीनगर में स्कूलों के लिए कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का करेंगे दौरा। मंगलवार को गुजरात के देवतार में बनास डेयरी का निरीक्षण करेंगे पीएम मोदी। जामनगर के WHO के ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन का करेंगे शिलान्यास। बुधवार को अहमदाबाद में मॉरिशस के पीएम प्रविंद जुगनाथ से मुलाकात करेंगे पीएम मोदी। दोनों देश के बीच होगी द्विपक्षीय वार्ता। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अमेरिका दौरे के लिए रवाना। विश्व बैंक के IMF की बैठक में होंगे शामिल। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के छात्रों से करेंगे संवाद। गुजरात के सूरत में आज से स्मार्ट सिटी समिट। इंदौर को अलग अलग कैटेगरी में मिलेंगे 6 अवार्ड। गृह मंत्री अमित शाह देंगे अवार्ड। आज 7 विभागों की प्रेजेंटेशन देखेंगे सीएम योगी। महिला कल्याण और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के मंत्री पेश करेंगे कार्य योजना। रोजगार बढ़ाने पर रहेगा फोकस। वित्त समावेश गौरव दिवस पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे वित्त मंत्री सुरेश खन्ना। प्रदेश की अर्थव्यवस्था के संबंध में साझा करेंगे जानकारी। दोपहर 1 बजे बीजेपी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस का कार्यक्रम। आज से यूपी में शुरू हो रहा सड़क सुरक्षा सप्ताह। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह लखनऊ के 1090 चौराहों पर बाइक रैली को दिखाएंगे हरी झंडी। लखीमपुर हिंसा मामले में आज अहम दिन। आशीष मिश्र की जमानत रद्द करने वाली याचिका पर फैसला सुनाएगी सुप्रीम कोर्ट। सुबह 10:30 बजे आएगा फैसला। अखिलेश यादव पर यूपी सरकार का हमला। अस्पतालों में बद इंतजामी का लगाया आरोप। बोले कि कोरोना संकट में जनता को छोड़ा अकेले। जेल में बंद आजम खान को मिला AIMIM में शामिल होने का न्योता। पत्र लिखकर कहा ओवैसी ने हमेशा आपको बड़ा भाई माना। ओवैसी की पार्टी AIMIM का अखिलेश यादव पर निशाना। कहा अखिलेश नहीं मुसलमानों के हितैषी। अखिलेश नहीं चाहते कि आजम खान जेल से कभी बाहर आए। बरेली में सपा नेता समर्थ मिश्रा की गुंडई। मंदिर में घुसकर 2 युवकों को पीटने का आरोप। CCTV में कैद वारदात। दिल्ली के जहांगीरपुरी दंगे की जांच जारी। पुलिस ने अब तक 21 लोगों को गिरफ्तार किया। 3 तमंचे 5 तलवारें बरामद। जहांगीरपुरी के CCTV फुटेज खंगालेगी दिल्ली पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम। CCTV के आधार पर हिंसा में शामिल आरोपी की गिरफ्तारी की जाएगी। असलम और अंसार है जहांगीरपुरी दंगे के मास्टरमाइंड। कोर्ट में पुलिस ने कहा अंसार और असलम को पता था यहां से निकलेगी शोभा यात्रा। दिल्ली दंगों में घायल हुए दिल्ली पुलिस के SI मेकालाल से पुलिस कमिश्नर ने की मुलाकात। घर पहुंचकर घायल सब इंस्पेक्टर का जाना हाल। जहांगीरपुरी मामले में दिल्ली पुलिस पर भड़के अकरबुद्दीन ओवैसी। कहा कि भगवा आतंकवादी खुलेआम लहरा रहे हैं। बंदूकें गिरफ्तारी की मांग की। रामनवमी हिंसा को लेकर JP नड्डा का विपक्ष पर निशाना। कहा कि विपक्षी दलों की बौखलाहट का नतीजा है हिंसा। समाज को तोड़ने वाली साजिशों से जुड़ गया है विपक्ष। दिल्ली हिंसा पर BJP सांसद साक्षी महाराज का बड़ा बयान। पथराव करने वालों को पत्थर जिहादी कहा। रामनवमी के दिन योजनाबद्ध तरीके से चलाए गए पत्थर। दिल्ली दंगे पर बोली साध्वी रितंबरा। पूरे भारत में बच्चों को रामत्व से भरना होगा। धार्मिक जुलूसों पर हमले से हिंदू समाज आक्रोशित। BJP नेता कपिल मिश्रा का ट्वीट। कहा कि जिहादी को सामान्य अपराधी समझने के भूल करेंगे तो यही हाल होगा। अमरोहा में BJP नेता आफ्ताब आडवाणी ने की दिल्ली हिंसा के आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग। हिंसा के मामले में वफाही विचारधारा को ठहराया जिम्मेदार। आदित्य ठाकरे का राज ठाकरे पर पलटवार। कहा अयोध्या राजनीति का मामला नहीं धर्म का और श्रद्धा का मामला है। हम देश की खुशी के लिए अयोध्या जाते हैं। कर्नाटक के हुबली में हिंसा के बाद धारा 144 लागू की गई। पथराव में 4 पुलिसकर्मी घायल। हिरासत में 20 आरोपी। खरगोन हिंसा में करीब 2 करोड़ का नुकसान। 122 दुकान मकान और वाहनों को नुकसान। सर्वे में छुटे लोग व्हाट्सएप पर दे सकते हैं जानकारी। खरगोन में शांति बहाल होने पर प्रशासन ने दी कर्फ्यू में ढील। आज सुबह और शाम को भी खुलेगा बाजार। दिल्ली दंगे के आरोपियों की रोहिणी कोर्ट में पेशी के दौरान अंसार ने दिखाई हेकड़ी। कोर्ट में पेशी के दौरान दिखा झुकेगा नहीं वाला अकड़। जहांगीरपुरी हिंसा का एक्सक्लूसिव वीडियो आया सामने। वीडियो में फायरिंग करता दिखा सलीम चकना का भाई सोनू। दिल्ली हिंसा मामले में दिल्ली से सटे यूपी के इलाकों में पुलिस अलर्ट। यूपी ADG लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार का बयान। विशेष इलाकों में सतर्कता लगातार जारी।
दिल्ली हिंसा पर बीजेपी सांसद साक्षी महाराज का बड़ा बयान, पथराव करने वालों को पत्थर जिहादी कहा। जहांगीरपुरी दंगों पर ओवैसी का भड़काऊ वीडियो ट्वीट करके लिखा, मस्जिदों को नापाक करने की कोशिश। ओवैसी ने कहा, हथियार लेकर खुलेआम घूमना जुर्म नहीं है क्या? एक तरफा कार्रवाई कर रही है सरकार, बिना इंसाफ के भाईचारा मुमकिन नहीं। जहांगीरपुरी पुलिस स्टेशन पहुंचा बीजेपी का डेलीगेशन, पुलिस अधिकारियों से मुलाकात कर हालात के बारे में जानकारी ली। दिल्ली दंगे पर जी यूपी उत्तराखंड पर बोले मनोज तिवारी, जहांगीरपुरी में साजिश के तहत हुआ दंगा, जहांगीरपुरी में सभी घरों की चेकिंग होनी चाहिए। मनोज तिवारी ने कहा, उपद्रवियों को बख्शा नहीं जाएगा, उपद्रवी को कड़ी सजा मिले। मामले में अरविंद केजरीवाल ने पल्ला झाड़ा। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदर्श गुप्ता का केजरीवाल पर बड़ा हमला, कहा हिंसा संयोग नहीं साजिश, मुख्य आरोपी अंसारी आपका कार्यकर्ता है। बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने पत्थरबाजी की घटना की निंदा की, कहा कि ऐसा करने वाले दिल्ली में रहने के लायक नहीं, बोले दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। दिल्ली हिंसा के खिलाफ वाराणसी में भगत सिंह का यूथ फ्रंट का अनोखा संदेश, भारत माता मंदिर से कार्यकर्ताओं ने संदेश दिया। लखनऊ में गंगा समय कार्यक्रम में सीएम योगी ने की शिरकत, मां गंगा की सफाई पर दिया विशेष जोर। सीएम योगी ने कहा, गंगा सिर्फ नदी नहीं है, मां गंगा जीवनदायिनी है, गंगा केवल एक नदी नहीं दैवीय अनुभूति है। कार्यक्रम में सीएम योगी बोले, 2016 में नमामि गंगे की शुरुआत हुई, ज्यादातर तीर्थ मां गंगा के किनारे, मां गंगा के एक बड़े भूभाग को उर्वरक बनाया। कार्यक्रम में सीएम योगी ने कहा, नमामि गंगे परियोजना में यूपी आगे, नमामि गंगे परियोजना के बाद गंगा नदी साफ हुई है, सरकार के साथ समाज को भी आगे आना होगा। कानपुर में विश्व हिंदू परिषद की ओर से रामोत्सव का आयोजन, 6000 युवक राम की वेशभूषा में शामिल, 1 लाख से ज्यादा लोगों के पहुंचने की उम्मीद। कानपुर उपरांत के 21 जिलों के शहरों कस्बों में शामिल हुए लोग, 6000 से अधिक बच्चे और युवा बने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। कानपुर में 81 फीट लंबे पुष्पक विमान में नजर आए 6000 राम, विश्व हिंदू परिषद ने दिया हिंदुत्व का संदेश। करीब 1100 बच्चे प्रभु हनुमान का रूप धारण करके पहुंचे, जिनके लिए लोगों ने श्रद्धा भाव दिखाया। यहां पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी की गई। आयोजन स्थल पर बना लव कुश द्वार भी आकर्षण का केंद्र रहा। भव्य आयोजन में जय श्री राम लिखे हुए झंडों के बीच जयघोष हुए। कार्यक्रम में देश के बड़े ऋषि मुनि और संत महात्मा भी मौजूद रहे। वहीं पर शिव गर्जना के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों के भी आयोजन किए गए। जी यूपी से बोले अल्पसंख्यक मंत्री दानिश आजाद, सरकार के कामों की हो रही तारीफ, बिना भ्रष्टाचार के मिल रहा राशन। गाजीपुर सदर कोतवाली क्षेत्र के कचौड़ी गली में शव मिलने से सनसनी, सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। ललितपुर में एक युवक का शव कुएं में मिलने से हड़कंप, गांव के ही 2 युवकों पर हत्या करके शव फेंकने का आरोप। कुशीनगर में ट्रैक्टर ट्रॉली और बाइक की आमने सामने टक्कर, हादसे में बाइक सवार 3 युवकों की दर्दनाक मौत, एक युवक की हालत गंभीर। प्रयागराज में पार्वती हॉस्पिटल में आग लगने की सूचना पर मॉक ड्रिल, दमकल की टीम ने 10 मिनट के अंदर क्विक रिस्पांस पर आग पर काबू पाया। जालौन में जल संस्थान की जनहित पहल, आग की घटनाओं से मिलेगी सहूलियत। उत्तराखंड के जंगलों में तेजी से फैल रही आग को देखते हुए हाई अलर्ट पर वन विभाग, क्रूज स्टेशन पर क्रूज समन्वय बनाए रखने को कहा। बदायूं बरेली मार्ग पर कपड़ा व्यापारी से दिन दहाड़े 7.5 लाख रुपए लूट का खुलासा, लुटेरे को 1,94,000 की नकदी और तमंचा के साथ किया गिरफ्तार। हरदोई में बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़, दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी। रायबरेली में कलयुगी बेटे ने अपने माता पिता को पीटा, पिटाई का वीडियो वायरल। बागपत में युवक के पानी की टंकी पर चढ़ने के मामले में अफरा तफरी, मौके पर पहुंचे पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद उसे नीचे उतारा। बाराबंकी में नाबालिग बच्ची के साथ बर्बरता का मामला, बच्ची के रोने की आवाज सुनकर मौके पर इकट्ठा हुए ग्रामीण, बच्ची के पिता ने पुलिस से शिकायत की। लखनऊ में समिट बिल्डिंग के माईबार में मारपीट का मामला, सीसीटीवी में कैद हुआ मारपीट का वीडियो। झांसी के चिरगांव में ग्रामीणों और जल निगम के कर्मचारियों के बीच विवाद, महिलाओं ने की जल निगम के कर्मचारियों के साथ मारपीट। जालौन में दबंगों के हौसले बुलंद, यहां बेखौफ दबंगों ने एक ज्वेलर्स के घर में घुसकर जमकर मारपीट की। मथुरा में एक शख्स का
हाथों में बंदूक लहराते हुए वीडियो जमकर वायरल, पुलिस ने युवक के खिलाफ दर्ज किया केस। लखीमपुर के दुधवा नेशनल पार्क में लोगों को जानवरों का दीदार, जंगल में शहद की खोज में भालू पर्यटकों के जिप्सी के सामने पहुंचा। पीलीभीत में बिना चालक दौड़ रही बैलगाड़ी पर सो गया किसान, बिसलपुर पीलीभीत हाईवे की तस्वीर। सीएम पुष्कर सिंह धामी चंपावत से लड़ सकते हैं चुनाव, शाम तक हो सकता है ऐलान, खटीमा सीट से चुनाव हारने के बाद सीट को लेकर था सस्पेंस। देहरादून में पंचायतों को मजबूत बनाने के लिए कार्यशाला का आयोजन, उत्तराखंड पंचायतों को किया जाएगा मजबूत, सतपाल महाराज बोले पंचायतों को मजबूत करना जरूरी, पंचायतों की मजबूती से ही विकास संभव। उत्तराखंड में बीजेपी संगठन को मजबूत करने की तैयारी, मदन कौशिक बोले मजबूती के लिए संगठन के लिए बढ़ाए जाएंगे जिले, 14 से बढ़ाकर 19 किए जाएंगे संगठन जिले। उत्तराखंड कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा का बड़ा बयान, बोले कांग्रेस में है बीजेपी के स्लीपर सेल, वक्त आने पर कार्रवाई करने की बात कही। चारधाम यात्रा पर बोले पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज, इस बार चारधाम यात्रा में ज्यादा श्रद्धालु आएंगे, श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सभी इंतजाम किए गए। हरिद्वार में बिजली विभाग का एसडीओ रिश्वत लेते गिरफ्तार, विजिलेंस की टीम ने रंगे हाथों किया गिरफ्तार। चारधाम यात्रा को लेकर तैयारियां तेज, यात्रियों की सहायता के लिए 1364 हेल्पलाइन नंबर पर श्रद्धालु दर्ज करा सकते हैं शिकायत। रुद्रप्रयाग में खंडहर और मलबे में तब्दील हुए अलकनंदा नदी के किनारे, बरसाती सीजन गुजरने के 6 माह बावजूद भी नहीं हो पाई घाटों की सफाई। उधम सिंह नगर के सीमांत क्षेत्र खटीमा के जंगलों में लकड़ी की तस्करी लगातार जारी, खटीमा वन ब्रिज में सागौन की बेशकीमती लकड़ी से भरी एक गाड़ी पकड़ी, ड्राइवर समेत 2 लकड़ी तस्कर मौके से फरार। उत्तराखंड के हल्द्वानी में ट्रेंचिंग ग्राउंड में धक्की आग, पूरे इलाके में फैला जहरीला धुआं, आग बुझाने में जुटा फायर ब्रिगेड का पूरा अमला। दिल्ली में ऑटो और टैक्सी यूनियन की हड़ताल, सीएनजी की कीमतों में बढ़ोतरी से नाराज, दिल्ली सरकार से किराया बढ़ाने की मांग। कर्नाटक के हुबली में हिंसा के बाद धारा 144 लागू की गई, पथराव में 4 पुलिस वाले घायल, हिरासत में 20 आरोपी। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़, एनकाउंटर में एक जवान शहीद। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने पीएम मोदी को लिखा लेटर, सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में विकास के लिए साथ आने की अपील की। जंगी जहाज मॉस्कवा के तबाह से बौखलाया रूस, यूक्रेन पर रूस ने तेज किए मिसाइल हमले। खार्किव में रिहायशी इलाके में रूस ने दागा मिसाइल, रॉकेट अटैक के बाद कार में लगी भीषण आग। रूस के लड़ाकू हेलीकॉप्टर ने यूक्रेन के ठिकानों पर किया हमला, सशस्त्र बलों के गोला बारूद को नष्ट किया, हमले का वीडियो आया सामने। मारिउपोल में फिर से तेज हुई गोलाबारी, चेचन लड़ाके दुश्मन सेना पर कर रहे ताबड़तोड़ फायरिंग। यूरोपीय प्रतिबंध के कारण पोलैंड की सीमा पर फंसे रूसी और बेलारूस के ट्रक, ड्रोन फुटेज में दिखी मालवाहक ट्रकों की लंबी कतारें। रूस से भीषण युद्ध के बीच अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ा रहे राष्ट्रपति जेलेंस्की, वीरता के लिए सैनिकों को मेडल देकर बढ़ाया उत्साह। यूक्रेन से पलायन कर रोमानिया पहुंचे यूक्रेनी शरणार्थियों ने रूस पर लगाया गंभीर आरोप, कहा कि रूसी सेना हमें मारना चाहती थी। रूस ने पूर्वी लुहांस्क के लिचांस्क शहर में की बमबारी, हमले के बाद शॉपिंग मॉल और कई गाड़ियों में लगी भीषण आग, जान बचाने के लिए भागते नजर आए लोग। यूक्रेन के खार्किव में रूसी मिसाइल की चपेट में आने से एक शख्स की मौत, 18 लोग घायल, मिसाइल हमले के बाद 1500 वर्ग मीटर क्षेत्र में लगी आग। कीव में फिर से खुल गए फ्रांस और इटली के दूतावास, फरवरी में रूस के आक्रमण शुरू होने के बाद दूतावासों को मार्च में लवीव स्थानांतरित कर दिया गया था। पति पत्नी की लड़ाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, महिला इस वीडियो पर लोग जमकर ठहाके लगा रहे। सेवा करना इंसानों को ही नहीं जानवरों को भी काफी पसंद है, कैट का बाल कटवाता वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। आइसक्रीम बच्चे के लिए बन गई आफत, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल, ज्यादा ठंडी होने पर आइसक्रीम मुंह से चिपक गई। छोटी बच्ची का खूबसूरती से भरा वीडियो वायरल, खुद के झुमके को बार बार निहार रही बच्ची। दीवार पर बैठे बंदर का वीडियो वायरल, बंदर के चौंकने से महिला नहीं रोक सकी खुद पर काबू और दीवार से गिर गई। रणबीर कपूर और आलिया भट्ट ने शादी के बाद अपने घर वास्तु में ग्रैंड रिसेप्शन पार्टी होस्ट की। पार्टी में शाहरुख खान, आमिर खान, करण जौहर समेत बॉलीवुड के कई बड़े चेहरे शामिल हुए।
फिल्म शहजादा के मॉरिशस शेड्यूल की शूटिंग खत्म करने के बाद मुंबई वापस लौटे कार्तिक आर्यन और कृति सेनन। इंस्टाग्राम पर फोटो शेयर करते हुए कृति सेनन ने इस बात की जानकारी दी। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम हो रहे शो लॉकअप में कंगना रनौत ने तुषार कपूर को लेकर बड़ी बात कही। कंगना ने कहा कि तुषार कपूर फिल्म इंडस्ट्री में उनके बड़े सपोर्टर हैं। रिलीज के बाद 3 दिनों के बाद भी दुनिया भर में 400 करोड़ की कमाई करने वाली फिल्म बन गई KGF 2। फिल्म के हिंदी वर्जन ने अब तक 100 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली।